राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। घर के बाहर का ये दृश्य है, सभी लोग जा रहे हैं शादी में। एक शादी हमारे यहाँ हो चुकी है, अब हमारे यहाँ दूसरी शादी है, यानी कि मेरे मामा के लड़के की शादी है। मम्मी बुआ हुई, मौसी भी बुआ हुई, तो मम्मी मौसी के भतीजे की शादी है, वहाँ भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ के रीति रिवाज निपटा कर फ्री होकर मम्मी जा रही हैं शादी में एट, जिसमें ज्योति दीदी भी हैं। सब लोग जा रहे हैं और अब है रात का समय। मम्मी, ज्योति दीदी, मौसी, पापा, अंकल जी सब लोग जो है शाम को निकल गए थे। अब रात में मेरे हस्बैंड निकल रहे हैं। नेक्स्ट डे वो पहुंच जाएंगे और ऑफिस ज्वाइन करेंगे, तो जो है उनका जाना भी ज़रूरी है। वो जो मामा के घर की शादी है वो नहीं ज्वाइन करेंगे, उसे मैं ही उसे अटेंड कर लूँगी। तो उनका हो रहा है तिलक, शादी वाला घर है। और वैसे भी हमारे यहाँ दामादों को तिलक करके ही भेजा जाता है। तो अब जितने भी लोग हैं घर में बड़े, तो वो जो है तिलक कर रहे हैं। जैसे कि भाभी हैं दोनों, और गुड़िया दीदी हैं, चाची हैं, सभी लोग मिलके लक्ष्य बाबा को विदाई दे रहे हैं। वो केवल 2 ही दिन के लिए आए और नेक्स्ट डे उन्होंने शादी अटेंड की और विदाई के बाद जो है दूसरे दिन वो चले गए थे। अब हम लोग बाहर खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि जो है गाड़ी आए और उन्हें वहाँ उरई तक छोड़ने जाना पड़ेगा। और आज चुन्नू की तरफ से जितने भी जीजा जी बचे हुए हैं, जैसे कि वैभव जीजा जी और प्रदीप जीजा जी और मेरे हस्बैंड, तीनों को जो है उरई में ही पार्टी दी जा रही है। वहीं उन्हें होटल में भोजन करवाया जाएगा और मेरे हस्बैंड को छोड़ दिया जाएगा वहीं पर, तो वो निकल जाएंगे इंदौर के लिए। नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है दोस्तों। हमें भी शादी में 8 जाना है, तो दोपहर में वहाँ पर एंगेजमेंट, तिलक और गोदी का प्रोग्राम होगा। मम्मी मौसी तो पहले ही निकल चुकी हैं। अब हम 3 बहनें और जीजा जी लोग जा रहे हैं, तो हम लोग रेडी हो रहे हैं। हम लोग वहाँ जाके रेडी होने के बजाय हम लोग घर से ही तैयार होके जा रहे हैं, जिसमें मुझे शिवानी रेडी कर रही हैं। मेरा मन था शिवानी से तैयार होने का। शिवानी ने बहुत अच्छा मेकअप का कोर्स किया है, तो उसी में मैंने कहा मुझे भी रेडी कर दो, तो जल्दी हो जाएगा। प्रीति भी तैयार है, मिनी ने तैयार करा है नेहा को और प्रीति दीदी को, और मुझे शिवानी ने तैयार किया है। तो सभी लोग रेडी हैं। कुछ लोग अभी दोपहर में निकल जाएंगे, कुछ लोग रात में आएंगे। शादी रात में है और अभी तिलक, एंगेजमेंट और गोदी का प्रोग्राम है। इस समय करीब 11 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं घर से। 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ सबसे रिलेटिव से मिलना जुलना होगा। मेरे नानी का घर है, तो मेरे मामा हैं वहाँ, मामियाँ हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हमारी जहाँ कार खड़ी हुई है हम वहाँ पहुँच रहे हैं। 3 बहनें हैं और 2 जिया जी हैं और बच्चे हैं, तो सब लोग वहाँ पहुँचेंगे। भैया और भाभियाँ लोग शाम को आएंगे। थोड़ी थकावट है दोस्तों, नींद पूरी हुई नहीं है हम लोगों की, और एक शादी की थकावट पूरी हुई नहीं है, उसमें रेस्ट मिला नहीं, और दूसरी शादी में हम लोगों को जाना पड़ रहा है। फिर से वही सब चीज़ें रहेंगी, तैयार होना और सबसे मिलना जुलना, डांस वगैरह सारा कुछ वही सब सब चीज़ें रहेंगी। तो हम लोग बैठ चुके हैं, निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। वहाँ पर मम्मी और मौसी तो पहले से ही हैं, ज्योति दीदी भी पहले से पहुँच गई हैं, एक ही दिन पहले गई हैं। अगर अलग अलग शादी होती या कुछ गैप होता तो हम लोग भी पहले से जाते। हमने हल्दी मेहंदी उनकी जो है वो नहीं कर पाई, उनकी अटेंड नहीं कर पाई है, और उन लोगों ने भी फ़ोन करा था। उन्हें भी ये बात पता है कि इनके घर ऑलरेडी शादी है। जिस दिन हमारे यहाँ बारात वापस आ रही थी उसी दिन हल्दी और मेहंदी का फंक्शन था, तो हम लोग वहाँ अटेंड नहीं कर पाए थे। हम लोग पहुँच रहे हैं 8 जो है उरई से। अगर हम झांसी जाते हैं तो बीच रास्ते में 8 पड़ता है, जो कि हमारे नाना नानी का घर है। दोस्तों मैं बता दूं कि इंगेजमेंट के लिए तो हम लोग अभी से रेडी होके चले गए हैं, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है जालौन से 8 का। फिर जब शाम को बारात निकलेगी तो हम लोग फिर वहीं जो हमारा गेस्ट हाउस है वहीं पर ही हम लोग तैयार हो जाएंगे। हमारा नानी का घर जो है वो गेस्ट हाउस से बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग गेस्ट हाउस में ही रेडी हो जाएंगे। हम पहुंच गए हैं, पीताम्बरा गेस्ट हाउस का नाम है, और यहाँ पर सब लोग रिलेटिव्स हम लोग को मिल
मिले थे और सीधे आते से ही दाल बाटी का प्रोग्राम था, तो हम लोग थोड़ा-थोड़ा चखने में लग गए हैं, क्योंकि हम लोग घर से ही खा पी के आए हैं। वहाँ पर बहुत अच्छे से आलू के पराठे बनाए गए थे सभी के लिए, तो हम लोग घर से ही एकदम अच्छे से खा पी के आए थे, तो ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। अब हम लोग मिलना-जुलना कर रहे हैं, बहुत सारी मामियाँ हैं, बहुत सारे मामा लोग हैं, नानी हैं, सब लोग हैं, सबसे मिलना-जुलना हो रहा है। किसी हम लोगों को देखा होगा तो किसी की शादी हुई थी, किसी की नहीं हुई थी, लंबा वक़्त निकल गया है। मम्मी के कज़न्स वग़ैरह हैं, कज़न्स बहनें हैं, सबसे मिलना हो रहा है, सबसे राधे-राधे भी हो रही है। तो मज़ा भी आ रहा है कि वो कह रहे हैं तुम इतने बड़े हो गए, या तुम इतने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबसे मिलना-जुलना हो जाता है। और हमारे जीजा जी लोग भी आते हैं बहुत दिनों के बाद। तो और दोस्तों मैं बता दूँ, मेरे हस्बैंड तो आए ही नहीं, उनने तो देखा ही नहीं होगा मेरे मामा का घर कैसा है। हाँ, मजबूरी रहती है अपनी, उन्होंने चुन्नू की शादी अटेंड करी, यही बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग हॉल में आ गए हैं, यहाँ पर गोदी का प्रोग्राम होगा, हमारे यहाँ गोद भराई होती है। तो उसी का सामान जो है ये सब सजा के रखा हुआ है। दुल्हन के लिए कपड़े हैं, मेकअप का सामान है, और जो है यहीं पर रिंग सेरेमनी भी होगी, यहीं पर तिलक भी होगा। तो सारी चीज़ों की व्यवस्था चल रही है और हम लोग दुल्हन का वेट कर रहे हैं, दुल्हन के आने का। वो पार्लर में तैयार होने गई हैं, तो मैं हूँ, मम्मी हैं, जो हम चारों बहनें हैं, और ये पूजा भी है, पूजा हमारे मामा की बेटी हैं। दुल्हन आ चुकी है दोस्तों। और जो है अब वो मंच पर, स्टेज पर पहुंचेंगी, पंडित जी मंत्रोच्चार के साथ शुभ काम स्टार्ट करेंगे। दुल्हन का नाम नेहा है, मेरी छोटी बहन का नाम भी नेहा है। तो नेहा जो है स्टेज पर आ चुकी हैं, मीठू में से बहुत छोटे हैं, तो मैं तो मीठू और नेहा ही बोलूँगी, मेरे मामा के लड़के हैं। मैं बता दूं दोस्तों कि मेरी मम्मी 3 बहनें और 3 भाई थे, जिसमें मेरे एक मामा जी पिछले साल शांत हो गए, जो कि सबसे छोटे थे, 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। तो अ, अब हमारे 2 मामा हैं, जिसमें बड़े मामा की एक बेटी है, उसकी शादी हो गई है, और ये छोटे मामा के बेटे हैं, इनकी शादी आज हो रही है। मैं दिखा दूँ आपको कि हमारे ये सब मामा के बच्चे बैठे हुए हैं, पूजा बैठी हुई है, मामी बैठी हुई है, पीछे दूल्हे राजा बैठे हैं, आपको हाय कर रहे हैं, और ये दूल्हे राजा के छोटे भाई हैं वाशु। तो सबसे मिलना जुलना हो रहा है, और सबसे मिलकर बहुत अच्छा भी लग रहा है। सबसे बड़े फूफा जी यानी कि मेरे पापा और मेरी मम्मी बुआ, तो सबसे पहले उन्हीं को बुलाया गया स्टेज पर गोद भरने के लिए। तो नेहा की गोद सबसे पहले मम्मी और पापा भरेंगे, जिसमें बताशे होते हैं, नारियल होता है, पैसे होते हैं, और आप जो भी चाहें, लिफ़ाफ़ा या फिर कुछ गिफ्ट या फिर साड़ी कपड़े कुछ भी डाल सकते हैं गोद भराई में। तो वही सारा काम चल रहा है, जो कि पंडित जी बताते जा रहे हैं और मम्मी पापा भी करते जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे मम्मी पापा ने ही गोद भरी थी, यानी कि दुल्हन के बुआ सास और फूफा ससुर ने। कुछ भी हो दोस्तों, 2-2 शादियाँ अटेंड करने का अपना ही एक अलग आनंद था। नेक्स्ट मेरी ज्योति दीदी का नंबर आया है। ज्योति दीदी और प्रदीप जीजा जी दोनों लोग जो हैं नेहा की गोद भर रहे हैं। हमारे यहाँ बारी-बारी से सभी लोग गोद भरते हैं, और लिफ़ाफ़ा तो मैंडेटरी होता ही है। फिर आप चाहे जो भी गोद भराई में डाल सकते हैं। साड़ियाँ, मेकअप का सामान, और भी जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सजा दी हैं, सभी नेहा के लिए ही है। ज्योति ने न्यौछावर कर दी है। इसके बाद मेरी प्रीति दी और वैभव जी का नंबर आया है। वो भी रेवाड़ी से नेहा के लिए प्यारी सी साड़ी लेके आई हैं गोद में डालने के लिए, और वही नारियल, बताशे, मेवे, मिष्ठान, सारी चीज़ें गोद में भरी जाएगी। नेहा बहुत ही प्यारी है, बहुत। साथियों, अब आया है मेरा नंबर। मैं नेहा की गोद भर रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ में नहीं हैं, तो मैं तो अकेले ही गोद भर रही हूँ। अकेले भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो होते तो बहुत ही अच्छी बात रहती। तो मैंने कुछ थोड़ा-सा अलग किया था। पंडित जी ने भी और किसी ने भी नेहा को हल्दी और कंकु नहीं लगाया था। शुभ-शुभ का काम है, और अब सौभाग्यवती होने वाली हैं, तो मैंने हल्दी, कंकु, अक्षत सभी चीज़ों से नेहा का सौभाग्य जो है की कामना की और शुभकामनाएँ दी। उसके बाद फिर जो है मीठा भी खिलाया, क्योंकि मिष्ठान खाने से जो है मुँह मीठा हो जाएगा, और जीवन में मीठा मीठा मिठास ही भरी रहेगी, मीठी मीठी सी।
तो इसके बाद जो है फिर मैंने भी लिफ़ाफ़ा और मिष्ठान और जो है गरी बतासे सब लेके जो है गोद भरी है। सभी चिढ़ा रहे हैं कि थोड़ा नेहा को खिलाए तो थोड़ा सा मीठू को भी खिलाया जाए। तो मैं भी फिर बोल रही हूँ कि आके खिलाती हूँ। मीठू सामने ही बैठे हुए हैं, देख रहे हैं सारा कुछ। अभी तिलकोत्सव का भी प्रोग्राम होगा, तो मेरी ओर से नेहा को और मीठू को ढेरों ढेर शुभकामनाएं। अब आप देखिए दोस्तों, क्या संजोग है कि नेहा की गोद नेहा से ही भरी जा रही है। मेरी छोटी बहन का भी नाम नेहा है और ये जो दुल्हन है इनका भी नाम नेहा है। तो नेहा ही नेहा की गोद भर रही हैं और नेहा ही नेहा को शुभकामनाएं दे रही हैं। नेहा का छोटा बाबू भी कुछ बोल रहा है कि वो क्या करेगा। अंकित जी भी नहीं आ पाए अपने कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो नेहा का बाबू भी देख रहा है अपनी मामी की गोद भराई को। नेहा के बाद आएगा पूजा का नंबर। नेहा जो है पूजा से बड़ी हैं, तो नेहा ने पहले गोद भरी है। इसके बाद मेरे मामा की बेटी हैं पूजा और रौनक जी, वो गोद भर रहे हैं नेहा की। तो इसके बाद फिर जो है मेरी नानी का नंबर आता है। नानी यानी कि नेहा की दादी सास जो है नेहा को अंगूठी पहना रही हैं और शुभकामनाएं दे रही हैं। आप सब लोग मिल लीजिए, मेरी नानी से बहुत ही प्यारी हैं। साथ ही साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, इस आशा के साथ कि आप इसे भी पसंद करेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।